हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जो मॉडल पेपर है, ओरिजिनल मॉडल पेपर, उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। ये इंग्लिश का मॉडल पेपर है। इसके बाद में आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हिंदी, सामाजिक, संस्कृत, विज्ञान, गणित, इन सभी के ओरिजिनल मॉडल पेपर कंप्लीट सोल्यूशन के साथ देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं ताकि आपको शानदार ग्रेड आपके एग्जाम में मिले। ठीक है ना। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में पेपर आएगा। आप जानते हो कि आपके एग्जाम में आपको बुकलेट मिलेगी। बुकलेट का मतलब होता है कि इस टाइप से आपको पेपर मिलेगा और इसी पेपर के जो है आंसर इसी में फिल करके वापस इसी को जमा कराना होता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर घर लाने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो किस प्रकार से आप भरोगे, कैसे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, उनका पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को भूलिएगा नहीं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे आपके इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो इंग्लिश का पेपर वो होगा, वो 2.5 घंटे का होगा। सारे पेपर आपके लिए 2.5 घंटे के होंगे और सभी में आपके मार्क्स है वो 80 मार्क्स के पेपर आने वाले हैं। ठीक है, तो 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 2.5 घंटे आपके पास समय रहेगा। ये जो पेपर है अपने 4 भागों में डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड है। 4 पार्ट में, जिसमें पहला पार्ट जो होगा अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होगा। इसके अंदर हमसे एमसीक्यूज यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, तो देखिए यहाँ से अपने एक एक नंबर के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और 7 नंबर हमको इस जो पहला सेक्शन हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा, इसमें मिल जाएंगे। कैसे क्वेश्चन है देखिए, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो बेहतरीन ढंग से वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहे। और बाकी जो पेपर है वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको एग्जाम के लिए शानदार मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर देयर वॉज डैश इनवलेप। इनवलेप यानी होता है लिफाफा। इसका साउंड जो है ना, आपको साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ से ए, द, एन या नन, ये ऑप्शन पढ़ने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो साउंड इसका आ रहा है ना, स्वर साउंड है, यानी वॉवल साउंड है। वॉवल के आगे हमेशा एन आर्टिकल लगता है। ठीक है ना, कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगता है, ए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपने सी, एन, एन इनवलेप। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। इसमें यहाँ आपको टिक नहीं करना, आपको अपने एग्जाम में यहाँ पे भर देना अपने सी ऑप्शन। ठीक है ना, क्या भर देंगे, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा आपके, वो रहेगा आपके जो किसी से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा ये। जैसे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड किंगडम। किंगडम से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है। तो पहला पूछा है प्रिंस, ये तो किंगडम से संबंधित है। किंगडम यानी साम्राज्य, तो राजकुमार हो गया, किंग राजा हो गया, मिनिस्टर उसके मंत्री हो गए, क्रॉप फसल का यहाँ पे इस वर्ड से कोई संबंध नहीं है। हालांकि किंगडम साम्राज्य में ये सारी चीजें काम आती है, लेकिन इस वर्ड से ये रिलेटेड है बट ये नहीं है, तो यहाँ भर देंगे हम डी ऑप्शन, एकदम करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, जिसमें आपसे अंडरलाइन लेटर का पता लगाना है कि डिफरेंट साउंड किसका है। बहुत इजी क्वेश्चन आएगा और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको खूब सारे बेहतरीन जो है शीट्स मिलेगी जिनसे आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, वॉर, इसको पढ़ते हैं वॉर। ठीक है ना, ये है कार। ठीक है, नेक्स्ट वाला है फार और उसके बाद वाला है बार। तो ध्यान देना, यहाँ पे सब में ए अंडरलाइन है। यहाँ पे जो ए है उसका साउंड आ रहा है ओ। क्या आ रहा है, ओ। इस बाकी सब में आ साउंड आ रहा है, तो अपने करेक्ट जो डिफरेंट साउंड रहेगा वो किसका, ए ऑप्शन का रहेगा, तो यहाँ भर देंगे हम ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। आई वॉज डैश ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। अब यहाँ ध्यान देना, वॉज के बाद हमेशा कंटिन्यू टेंस भरना है, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो। ठीक है ना, अब क्योंकि वॉज है तो पास्ट कंटिन्यू आएगा, क्योंकि इज, एम, आर, ये जब भी मिले और वॉज और वर, इनके साथ आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे देखिए वॉज तो लिखा हुआ है, वॉकिंग, यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यू टेंस का ये सेंटेंस है, यहाँ पे हैड वॉक्ड पास्ट परफेक्ट का हो गया, यहाँ आपको नहीं भरना है। हैव बीन वॉकिंग, क्योंकि यहाँ पे वर्ब 2 हो जाएगी, ये भी यहाँ नहीं बैठेगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया और यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल हो गया, ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप करेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन। द पीपल डैश लिव्ड नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स।
जो नेक्स्ट डोर पास में ही रहते हैं वो लोग कैसे हैं, अच्छे पड़ोसी है। तो आपने कहा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के बाद लिव आया है, वर्ब आई है, वर्ब के बाद उससे पहले अगर आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन भरना हो तो हमेशा हु आता है। क्या आता है? हु। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी ताकि कोई आपके लिए क्वेश्चन में समस्या नहीं रहेगी। तो ऑप्शन ए यहाँ हम टिक कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला अपने प्रिपोजिशन का क्वेश्चन रहेगा। छठे नंबर पे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगा बिल्कुल ऐसा ही प्रिपोजिशन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। राहुल जंप्ड, राहुल ने जंप किया द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के अंदर। इसका मतलब ये मान लो स्विमिंग पूल है, तो इसके अंदर अगर राहुल ने जंप किया है तो पहले बाहर था फिर अंदर जंप कर दिया। ठीक है ना। तो जब भी मोशन में मतलब बाहर से अंदर कोई गति होती है तो उसके लिए आता है इनटू आता है। क्या आता है? इनटू। यहाँ सी ऑप्शन कर देंगे, ऑन अपॉन इन ये सारे गलत हैं। ठीक है ना। तो सी ऑप्शन अपने टिक कर देना यहाँ पे सी। ठीक है, अगला है यू डैश नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आप जानते हो कि तेज से बोलना, जोर से बोलना मना होता है। तो यहाँ पे वुड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्रोहिबिटेड होता है, बोलना ही नहीं होता है, नेसेसरी है, तो नेसेसरी के लिए मस्ट आता है। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, अपने बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपना सेक्शन जो ए होगा या पार्ट फर्स्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ से शुरू होता है अपना पार्ट सेकंड। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रहेंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है ना, जिसमें बहुत ही शॉर्ट में आंसर देना, और यहाँ नंबर भरपूर है, नंबर की तो भरमार है, एक एक वर्ड लिखना और देखिए यहाँ दो दो नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, कैसे देखिए, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट से आपको करेक्ट वर्ड उठाना है और इसमें भर देना है। ठीक है ना, बिल्कुल एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, और यहाँ पे आपको 4 वर्ड उठा के यहाँ भरने और नंबर 8 मिलेंगे सीधे। ठीक है, और इसी में भर के आपको वापस आना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर अलग होगा, इसी में भरा और बात खत्म। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ग्रेट, रानी लक्ष्मीबाई थी ए ग्रेट ऑफ इंडिया, इंडिया की क्या थी? तो फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे ये वाला वर्ड आ जाएगा। ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ग्रेट, क्या हो जाएगा? ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, पहले में हमने भर दिया ये। ठीक है, दूसरा देखिए, सी इज डैश एज झांसी की रानी, सी इज, अब देखिए नोन ब्रेवली या मैरिड या झांसी, तो आप कहोगे दूसरे नंबर पे नोन आएगा। नोन का मतलब हुआ सी इज नोन एज। ठीक है ना, यहाँ पे इसको हम ले लेंगे, नोन एज झांसी की रानी, उसे झांसी की रानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, शी वॉज डैश टू राजा गंगाधर राव, गंगाधर राव से क्या हुआ था? उनका विवाह, मैरिड। तो ये जो मैरिड है इस वर्ड को यहाँ भर देंगे तीसरे नंबर पे, मैरिड। ठीक है ना, आपको यहाँ पे लिखना है मैरिड की स्पेलिंग। ठीक है ना। अच्छा, अगला देखते हैं, लक्ष्मीबाई फॉट वेरी डैश विद ब्रिटिश टू सेव झांसी, झांसी को बचाने के लिए वो अंग्रेजों से खूब लड़ी, बहादुरी से लड़ी। तो यहाँ पे नंबर 4 पे ये भर देंगे। ठीक है ना, नंबर 4 पे क्या हो जाएगा? ब्रेवली। क्या हो जाएगा अपने? ब्रेवली। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको मिलेगा राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके जेंडर अपोजिट मिलेंगे। ठीक है, जेंटलमैन, जेंटलमैन का मतलब होता है भद्र पुरुष, मतलब सभ्य पुरुष, तो इसका हो जाएगा लेडी, LADY, लेडी। ठीक है, इस चैनल पे आपको जो आपके एग्जाम में, पिछले एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए ना अपोजिट वर्ड अब तक, वो सारे आपको इस चैनल पे वीडियो है वो मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर अपने हॉर्स, हॉर्स का होता है मेयर, MARE, मेयर। ठीक है ना, क्या लिख देंगे? MARE, मेयर। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको एग्जाम में मिलेगा ये, जहां फिल इन द ब्लैंक्स या मिसिंग लेटर मिलेगा। ठीक है ना, मतलब आपको वर्ड जो लेटर गायब है उसको भरना है। तो देखिए, ये अपने स्पेलिंग क्या है? L फिर डैश फिर OP-RD। आप देखिए ये स्पेलिंग किसकी? ये है लेपर्ड की। ठीक है, तेंदुए की, LEOPARD, लेपर्ड यानी तेंदुआ। ठीक है ना, तो एक में आएगा अपने E और एक में आ जाएगा अपने A। ठीक है ना, इस प्रकार से हम भर देंगे। अगला देखिए, ये स्पेलिंग है C फिर डैश N-MA। एक बार वीडियो को पॉज करके आप यहाँ ट्राई करिए कि कौन सी स्पेलिंग है, नहीं तो ये किसकी है आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए, ये है सिनेमा की, CIN और EMA, सिनेमा। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है ये सीधे 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इन 2 ऑप्शन में से चूज करके भरना, और 2 नंबर मतलब कितने आसानी से नंबर मिल रहे हैं।
वी शुड वियर, हमें निश्चित रूप से पहनना चाहिए अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग व्हीकल, व्हीकल चलाते समय, ड्राइव करते समय हेलमेट पहनना चाहिए। वी मे अवॉइड एन एक्सीडेंट, ताकि हम एक्सीडेंट से बच सके, तो यहाँ पे आ जाएगा सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि, जिससे कि हम क्या एक्सीडेंट से बच सकें, ठीक है ना। अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड दे रखे हैं इनके यूज करके हमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को है ना फिल करना है, ब्लैंक्स को, ठीक है। चलिए देखते हैं, वन शुड वॉक ऑन द, एक जो व्यक्ति है उसको चलना चाहिए साइड ऑफ द रोड, रोड के किस साइड चलना चाहिए, अगर चलने की बात हो रही है ना तो हमेशा हम कौन सी साइड, लेफ्ट साइड चलते हैं, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, वन शुड नॉट डैश वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय किसी को क्या नहीं करना चाहिए, लेफ्ट राइट नहीं करना चाहिए, स्टॉप नहीं करना चाहिए, ड्रिंक, तो ड्रिंक सही होगा, DRINK, ड्रिंक, ठीक है। पीना नहीं चाहिए, कुछ भी पीना नहीं चाहिए, पानी हो चाहे कुछ और हो, ठीक है ना, पीना नहीं चाहिए, रुक के वो पी लेना चाहिए। अच्छा, ड्रिंक जो है करने के बाद अगर अल्कोहल की बात करें तो उसको तो पी के गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रिंक अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें क्या पूछा, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे दो सेंटेंस है, दोनों को सही आपको लिखना है और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पहला देखिए, वॉज द ओल्ड लेडी सिटिंग इन अ व्हील चेयर, तो देखिए द ओल्ड लेडी सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, हिंट के लिए देखिए इसमें द में टी बड़ा कर रखा है, बाकी किसी में नहीं है, इसका मतलब लाइन इसी से शुरू करनी है। अगर ये नहीं देते तो भी सब्जेक्ट पहले आता, सब्जेक्ट अपने द ओल्ड लेडी, तो यहाँ लिख देंगे द ओल्ड लेडी। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो इसमें दे रखा है वॉज, क्या लिख देंगे, वॉज सिटिंग, सिटिंग इन अ व्हील चेयर, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये लिख देना और पूरा आपको यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, एन ऑनेस्ट बॉय मोहन इच, तो आपने कहा सब्जेक्ट है मोहन, लाइन की शुरुआत हमेशा बड़े लेटर से करनी है, मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, फुल स्टॉप, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे फिर से 1 नंबर, इस प्रकार से आपको ये बनाने वाला 16 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है एग्जाम में, ठीक है ना। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला देखते हैं अपने, यहाँ पार्ट 3, यहाँ से अपने बुक के अपने को है वो पैसेज दिए जाएंगे और उनमें से हमको क्वेश्चन के आंसर है वो ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं, पार्ट 3 रहेगा ये, जिसमें क्या रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। कैसे जवाब देंगे देखते हैं। 17 और 18वां क्वेश्चन है वो हमें इस पैसेज में से पढ़ के आंसर देने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले पैसेज देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि पैसेज रिपीटेड होते हैं, बार बार पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से देखते हैं, ठीक है। आंसर किस टाइप से देंगे, तो ये जो पैसेज होते हैं कम से कम इनको आप 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपके नीचे दिए गए क्वेश्चन में से एक भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए देखते हैं, all these thoughts lead me to question myself as to why people climb mountains। ये सारे विचार हैं मुझे एक ही प्रश्न की ओर ले जाते हैं कि लोग माउंटेन पे क्यों चढ़ते हैं। ये हम जानते हैं कि HPS एलुवालिया है, समिट विद इन चैप्टर, उसमें से ये लिया गया है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना ईजी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, सबसे सिंपल आंसर क्या हो सकता है, एज अदर हैव शेयर्ड, जैसा कि लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज इफ देयर इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, क्योंकि लोगों को क्या चुनौतियाँ पसंद है, उन्हें क्या टक्कर लेना या ऐसी बाधाएं आती हैं उनसे ओवरकम, उस पर जीतने में खुशी मिलती है, इसके कारण लोग हैं उन पे चढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, माउंटेन पे चढ़ना जो समस्या आती है, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है समस्या, बाधा, ठीक है। चढ़ना जो होता है फिजिकल समस्याएं बहुत सारी आती है। अ क्लाइंब टू अ समिट, लेकिन एक चोटी पे चढ़ने का मतलब होता है मीन्स एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, परसिस्टेंस मतलब होती है दृढ़ता, एंड विल पावर यानी इच्छा शक्ति, ये तीनों चीज़ें चाहिए होती है तब जाके कोई एवरेस्ट पे चढ़ पाता है, वो समिट यानी उस मुकाम पे पहुंच पाता है। आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, अपने जो राइटर है वो कहते हैं कि मैं माउंटेन से काफ़ी अट्रैक्ट हो चुका था, मतलब ये हुए थे, ठीक है।
आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। जब मैं सिंपल जगह पे रहता हूँ, प्लेन्स में रहता हूँ ना, तो माउंटेन से मुझे दूर होने से बड़ा दुख होता है। आई बिलीव, मेरा मानना है, दैट माउंटेन्स आर अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। माउंटेन्स जो है उनका मतलब होता है भगवान के साथ कम्युनिकेशन करना, बात करना। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन के आंसर बड़े आसान हो जाएंगे हमारे लिए। वॉट डज अ मैन टेक्स डिलाइट, एक आदमी को किस चीज में खुशी मिलती है? तो हमने अभी पढ़ा कि ऑब्स्टेकल यानी बाधाओं को पार करने में। तो यहाँ पहला आंसर अपने 2 नंबर मिल जाएंगे इतना लिखते ही। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का है, 2 लाइनें हैं, तो एक और लाइन बढ़ा देंगे। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, यहाँ तक हम लिख देंगे। तो ये अपने इसका आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉट डज द नरेटर आस्क हिमसेल्फ, नरेटर है, खुद से वो क्या कहते हैं? तो खुद से वो क्या कहते हैं? खुद से वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कि वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। वो अपने से पूछते हैं कि वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, लोग पहाड़ों पे क्यों चढ़ते हैं? ठीक है ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी वाला। विच काइंड ऑफ बिलीफ डज द नरेटर हैव, नरेटर के मन में किस प्रकार का विश्वास है? तो देखिए किस प्रकार का विश्वास है उनके मन में, यहां से लिख देंगे हम। ठीक है, विश्वास है कि, यहां से अभी हमने पढ़ा था, ये लिख देंगे अपने यहां से, है ना। और टेक्स मैन नहीं, ये नहीं लिखेंगे यहां से। ठीक है ना, ये पढ़ा आपने। आई बिलीव मतलब ही बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। ठीक है ना, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। ठीक है, थर्ड का हो गया, सी का। अब 18वां क्वेश्चन, उसमें देखिए 17वें में हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, ए बी सी। ठीक है, उसके बाद में 18वां, उसमें देखिए वॉट अकॉर्डिंग टू द नरेटर अ क्लाइम टू अ समिट मीन्स, ऊपर चढ़ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, यहाँ देखिए सीधा अपने को एग्जैक्ट आंसर आपसे बड़े सिंपल पूछेंगे। अ क्लाइम टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, ये लिख देंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर एकदम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। वॉट अट्रैक्टेड द नरेटर, नरेटर है, उन्हें क्या आकर्षित करता है? तो नरेटर को आकर्षित करता है क्या? माउंटेन्स। ठीक है ना, तो यहां से ये लाइन अपने को हूबहू मिलेगी। द नरेटर अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, यहां से लिख देंगे। आई हैव बीन अट्रैक्टेड लिखा, यहाँ लिख देंगे द नरेटर हैव बीन अट्रैक्टेड बाय। आई की जगह सिर्फ क्या लिख देंगे? द नरेटर। ठीक है ना, जो यहाँ पे अपने शुरू में आया। ठीक है, कुछ आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से बनाने के लिए। ठीक है ना, अगला देखते हैं। यहां पूछा हमने कि आइडेंटिफाई राइट द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग गिवन, जो वर्ड्स है अपोजिट वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में आए हुए जो वर्ड है उन्हीं से इनका जो है अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब होगा इजी। ठीक है ना, इजी, और ये इजी है ना, इसमें आना भी चाहिए। ठीक है ना, इजी मतलब यहाँ पे होना भी इसमें चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या इजी वर्ड इसमें आ रखा है आपने, अभी देखते हैं। तो आ रखा, ठीक है ना, ये पड़ा इजी। ठीक है ना, तो डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा अपने? इजी। तो यहाँ हम लिख देंगे इजी, EASY, इजी। फिर है गिव, गिव का मतलब होता है देना। तो टेक का मतलब होता है लेना। क्या टेक इसमें है या कोई दूसरा वर्ड भी हो सकता है? तो हमने पढ़ा था टेक इसमें कहीं। ठीक है ना, ये पढ़ा टेक्स। ठीक है ना, टेक लिख देंगे। तो गिव है, गिव का टेक लिखेंगे, टेक्स नहीं लिखेंगे, टेक। ठीक है ना, TAKE, टेक। ठीक है, अगला देखते हैं। एक और अपने पास पैसेज होगा, ये भी अपने बुक से दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार का है। 13-year old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people। जो मेघना है 13 साल की है, वो बह गई अपने पेरेंट्स के साथ साथ 77 यानी 77 और लोगों के साथ वो भी बह गई। ठीक है, सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और 2 दिन उसने फ्लोटिंग समुद्र में तैरते हुए निकाल दिए। होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ के वो उसके ऊपर तैरती रही। 11 times सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, उसने 11 टाइम जो है रिलीफ हेलीकॉप्टर्स देखे अपने ऊपर ओवर हेडेड, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन हेलीकॉप्टर उसको नहीं देख पाए। सी वॉज ब्रॉड टू द
शोर, शोर यानी किनारा, वो किनारे पे लाई गई बाय अ वेव, एक लहर के द्वारा, एंड फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और खुद को आश्चर्यजनक तरीके से वो किनारे पे आ गई और वहाँ पे चलने लगी। ठीक है ना, तो किसकी, एक वेव के कारण आ गई, बाकी हेलीकॉप्टर्स उसको नहीं देख पाए थे। अगला अपने को दे रखा है, Alma Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. वो जो इस स्कूल में पढ़ती है, पोर्ट ब्लेयर में एक स्कूल है कार्मेल कॉन्वेंट, उसमें पढ़ती है, उसके पापा का एक पेट्रोल पंप है। हर मदर राहिला's home was a non-Corby island. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और इस आइलैंड पे उनका परिवार है क्रिसमस मनाने गया है। व्हेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह झटके लगे या ट्रिमर्स जो महसूस हुआ उनको, इन फैमिली वॉज स्लीपिंग, उस समय परिवार सो रहा था। इन द फैमिली वॉज स्लीपिंग, परिवार सो रहा था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल स्वेप्ट अवे बाय विद मेघना, मेघना के साथ कितने पीपल है, हाउ मैनी पीपल, तो बह गए थे, तो आप लिखोगे और टोटल तो 80 हो जाते हैं। कैसे कि मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, एक तो मेघना, हर पेरेंट्स, पेरेंट्स इन मम्मी पापा, दो लोग ये हो गए, एक ये होगी, और 77 अदर थे। ठीक है, 77, ठीक है ना, 77, तो टोटल कितने लोग हो गए, 80 पीपल स्वेप्ट अवे विद मेघना, या मेघना का लिखेंगे तो साथ में नहीं बोलेंगे, वो पूरी लाइन हम यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, कैसे, यहाँ से मेघना वॉज स्वेप्ट अवे, यहाँ से लिख के अदर पीपल यहाँ तक। ठीक है ना, एकदम अपना करेक्ट आंसर है, यहाँ अपने को 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला देखते हैं, वाई वॉज मेघना नॉट सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स मेघना को क्यों नहीं बचा सके, क्यों नहीं बचा पाए उसको, क्योंकि वो है ना उसको डिड नॉट सी हर, बिकॉज दे डिड नॉट सी हर, क्योंकि वो उसको देख नहीं पाए थे। ठीक है ना, मेघना को देख ही नहीं पाए तो फिर वो कैसे बचाते। ठीक है, अगला है अपने, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल, प्लूरल लिखना है आपको पैसेज के अकॉर्डिंग। हेलीकॉप्टर है तो कुछ नहीं, सिंपल, अभी हमने हेलीकॉप्टर्स पढ़ा है, मतलब यहाँ पे अपने को क्या करना, वापस वही स्पेलिंग लिखनी है और अपने को सिर्फ एस लगा देना, हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, और ईयर है, ईयर भी ऊपर आया, ईयर्स, ठीक है, कई बार आया क्वेश्चन में ईयर्स, ठीक है ना, ईयर्स एस लगा देना, यहाँ पे अपने को 2 नंबर और मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज अलमा जावेद एंड वेयर डिड शी स्टडी, कौन है और ये कहाँ पढ़ती हैं, तो पहली लाइन में अपने इसके पैसेज में दे रखा है, अलमा जावेद वॉज 10 years old, शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। ठीक है ना, यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है ना, पोर्ट ब्लेयर तक कर लेंगे, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, व्हेन डिड द ट्रिमर्स कम, ट्रिमर्स कब आए, कब आए, तो अर्ली इन द मॉर्निंग, हमने अभी पढ़ा अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है ना, द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट अपने, द पैसेज, रीड द पैसेज एंड राइट 1 word फॉर गिवन सेंटेंस, 1 word लिखना है, अ पर्सन्स मदर एंड फादर, या फादर एंड मदर कुछ भी बोलो, उनको बोलेंगे हम पेरेंट्स, क्या, PARENTS, पेरेंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे P तो लिखा हुआ है, अपने को सिर्फ यहाँ लिखना है ARENTS। ठीक है ना, पेरेंट्स, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें अपने को दे रखा है क्वेश्चन 21 to 22, ये अनसीन पैसेज होगा, कहने का मतलब ये अपनी किताब में नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं क्या पैसेज है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स लाइफ इज ट्रैवलिंग। ठीक है ना, पक्षियों के लिए ट्रैवलिंग सबसे बड़ी जो ग्रेटेस्ट मिस्ट्री है वो है। एवरी ईयर ड्यूरिंग ऑटम, ऑटम इन पतझड़ के मौसम में, हर साल अर्ली विंटर्स, सर्दियों में, बर्ड्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन ऑफ एशिया, यूरोप, अमेरिका टू द साउदर्न वार्मर लैंड। ठीक है ना, ये सर्द ठंडी जगह से गर्म जगह की ओर जाते हैं। दे मेक द रिटर्न जर्नी अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग, बसंत में वापस अपने रिटर्न जर्नी करते हैं। अर्ली समर, दे आर वेरी पंचुअल अनलेस दे आर डिलेड बाय बैड वेदर, अगर ख़राब मौसम हो नहीं हो तो ये एकदम पंचुअल होते हैं अपने टाइम के। ठीक है, दे फेस मैनी डेंजर्स एंड हार्डशिप, वो काफ़ी समस्याओं का सामना करते हैं, हार्डशिप इन मुश्किलों का सामना करते हैं। वाइल ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी तय करने में, समटाइम्स सडन स्टॉर्म्स अराइज एंड ड्राइव देम फार आउट ऑफ कोर्स, और कई बार जो है ये इन तूफान के कारण कहीं और चले जाते हैं। एट नाइट, और रात्रि के अंदर, ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट्स, ये जो तेज़ लाइट होती है उनको अट्रैक्ट करती हैं, एंड कन्फ्यूज़ कर देती हैं बर्ड्स को।
दे कैन नॉट फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट, और वो अपनी स्पीड से नहीं उड़ पाते। अब चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। वॉट डू बर्ड्स डू एवरी ईयर, प्रत्येक साल पक्षी है वो क्या करते हैं, तो सिंपली यहाँ लाइन आ रखी है, एवरी ईयर ड्यूरिंग ऑटम एंड अर्ली विंटर बर्ड्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन ऑफ एशिया यूरोप अमेरिका टू द साउदर्न वार्मर लैंड। ठीक है, ये इतना आपको लिख देना है, करेक्ट आंसर है एकदम। ठीक है, अगला देखते हैं। वॉट वॉज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स लाइफ, ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, रहस्य क्या है इनके जीवन का, तो ये अपने पहली लाइन मिली है, यहाँ से बस यहाँ तक लिख देना है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टीरियस ऑफ बर्ड्स लाइफ इज ट्रेवलिंग। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। When do the birds make their return journey, रिटर्न जर्नी वापस लौटने की यात्रा कब करते हैं, तो सिंपल सा यहाँ पढ़ा, दे मेक देयर रिटर्न जर्नी ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर, यहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई कांट दे फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट एट नाइट, वो अपनी पूरी रफ्तार से क्यों नहीं उड़ पाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एट नाइट द ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट्स एंड कन्फ्यूज द बर्ड्स दे कैन नॉट फ्लाई, क्योंकि उनको कन्फ्यूज कर देती है, अट्रैक्ट करते हो कन्फ्यूज हो जाते हैं वो, इसलिए अपनी तेज रफ्तार में नहीं उड़ पाते। अगला अपना क्वेश्चन है, वॉट डिफिकल्टीज डू द बर्ड्स फेस वाइल ट्रैवलिंग, जब वो उड़ते हैं तो किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं वो, तो ये देखिए अपने सिंपल सा आंसर यहाँ पे पढ़ा है, हमने पढ़ा कि दे फेस मैनी डेंजरस एंड हार्डशिप्स वाइल ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, समटाइम्स सडन स्टॉर्म अराइज फ्रॉम देयर फार आउट एंड कोर्स, यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आया डूइंग समथिंग एट द राइट टाइम, कोई चीज़ सही समय पे करना यानी नॉट लेट, उसको बोलेंगे पंचुअल, पी से स्पेलिंग है और पीछे हमने पढ़ा है PUNCTUAL, पंचुअल। ठीक है ना, पंचुअल हो जाएगा अपने यहाँ पे। बैड वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा और बारिश वाला, ये ऐसे स्ट्रॉम, STROM स्ट्रॉम। ठीक है ना, स्ट्रॉम यानी तूफान हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपने 23वां क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 5 नंबर का ये प्रश्न है और सबसे आसान प्रश्न कह सकते हो इसे, क्यों, क्योंकि इसमें आपको क्या करना, सेंटेंस को रीअरेंज करना है, करेक्ट सीक्वेंस में लिखना कि पहले कौन सी घटना हुई उसके बाद में कौन सी। तो देखिए 1942 की है, ये 47 की है, ये 30 की है, 1930 की है, तो सबसे पहले जो लाइन लिखेंगे हम ये लिख देंगे अपने सी वाली लाइन, ये वाली, डांडी मार्च स्टार्टेड ऑन मार्च, ये वाले, तो यहाँ पे इसमें यहाँ लिख देंगे डांडी वाली। ठीक है ना, मतलब सी वाली लाइन इस ए में लिख देंगे। ठीक है, मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। फिर देखिए इसके बाद में आता है अपने 50 लेट है, 47, और ये जवाहरलाल नेहरू बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है ना, ये कब हुए, 47 के बाद, जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके बाद में ये काम हुआ है, मतलब पहले ये आएगा उसके बाद ये आने वाला है। ठीक है ना, तो ये बाद में। अभी देखिए ये वाला लाइन अपने हो गई, इसको हटा देते हैं। इसके बाद देखिए 42 वाली बात आएगी, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, तो यहाँ पे बी में लिख देंगे ए वाली लाइन। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो पहले में हमने लिख दिया सी वाली, फिर लिख दिया आपने ए वाली। ठीक है, अब है यहाँ पे तीसरे नंबर पे होगा इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, डी, इंडिपेंडेंस मिलने के तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ले ली, तो यहाँ पे ई, और यहाँ ई में हो जाएगा लास्ट में एफ। एफ में क्या था, एफ में ये था कि इंडिया, कौन सा है अपने, सॉरी बी, लास्ट वाला बी है ना, ये बी लास्ट में लिख देंगे हम, क्यों, क्योंकि ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट हो जाएगा, इनटू इफेक्ट इन 1950 में। ठीक है, ये सबसे लास्ट वाला काम। तो देखिए नंबर लगाता हूँ पहले नंबर पे, ठीक है, फिर आ जाएगा ये दूसरे नंबर पे, फिर अपने आएगा ये थर्ड नंबर पे, उसके बाद ये आएगा फोर्थ पे, और ये लाइन आएगी अपने फिफ्थ पे। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 4, जिसमें आपको बड़े नंबर यहाँ मिलेंगे आपको। ठीक है ना, जिसमें पहला जो आपके होगा, राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग अबाउट योर स्टडी। ठीक है ना, अपने आप को आप मान लीजिए अरिजीत या दिव्या मान लीजिए, और आप अलवर में पढ़ रहे हैं, तो आपको इन वर्ड्स का यूज़ करके एक लेटर लिखना 10 नंबर का मिलेगा। या तो आप लेटर लिख लीजिए, या तो आप इसके और में मिलेगी एप्लीकेशन, वो लिख दीजिए। ठीक है ना, तो चॉइस आपकी है। तो देखिए लेटर वाले जो इंपॉर्टेंट लेटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसका सोल्यूशन और वो सारे भी मिल जाएंगे, और
यहाँ पे, और एप्लीकेशन हम अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन, ये लेटर यहाँ से रहेगा, आपको क्या फॉर्मेट रहेगा, कैसे भरना है आप जानते हो कि यहाँ सबसे पहले यहाँ एड्रेस आएगा, ठीक है, फिर डेट आ जाएगी, माय डियर मदर आ जाएगा, फिर आई एम हैप्पी हियर, और माय स्कूल इज़ फंटेस्टिक, मैनी आई हैव मैनी गुड, कह सकते हैं मेरे आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स, दे हेल्प मी इन माई स्टडी, ठीक है, और स्कूल प्रोवाइड एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लाइनें लिखनी है, ठीक है, और लास्ट में अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे इस प्रकार से कर देंगे। और इसके और में रहेगा वो इजी क्वेश्चन रहेगा, उसमें क्या रहेगा देखिए, इमेजिन यू आर अभिजीत, या फिर आपने आपको मान लीजिए प्रणवी, ठीक है, प्रणवी मान लीजिए, ठीक है, स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर में पढ़ते हैं आप। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू बीकानेर, पापा का ट्रांसफर बीकानेर हो गया। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू यू आर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है ना, टीसी के लिए। तो यहाँ पे वापस वही तरीका, क्या यहाँ पे लिख देंगे द स्कूल का नाम लिख देंगे, ठीक है ना, द गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अपर प्राइमरी स्कूल जो भी है, ठीक है ना, यहाँ बीकानेर लिख दिया, फिर यहाँ डेट डाल देंगे, फिर यहाँ सब्जेक्ट टू इश्यू ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, क्या टू इश्यू टीसी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर और मैडम, ठीक है, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई रीड इन क्लास, ये ऐसा लिखा। फिर माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू जोधपुर टू बीकानेर, माई होल फैमिली विल गो विद हिम, आई ऑल्सो गो विद हिम, सो प्लीज़ इश्यू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली। फिर यहाँ पे अपना योर्स ओबीडेंटली यहाँ पे लिखेंगे, ओबीडेंटली की स्पेलिंग अच्छे से याद रखना, ठीक है ना, OBEDIENTLY, ओबीडेंटली, ठीक है ना, योर्स ओबीडेंटली थैंकिंग यू, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। उसके बाद देखिए शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है ना, जिसमें आपको यूज़ करना है इन क्लूज़ को, ठीक है, इन वर्ड्स को उठा के आपको बना देना, ये भी 10 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। इसके और में भी क्वेश्चन रहेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, सेव ट्रीज है तो बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर, ट्रीज आर बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर, इट प्रोवाइड्स अस शेल्टर, शेड, ऑक्सीजन, मेनली ऑक्सीजन, ठीक है ना। इनटेक्स, इनटेक्स से बोला तो इनटेक्स से आप लिख सकते हैं इट इनटेक्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विच रिलीज्ड बाय व्हीकल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। फ्रूट्स, इट या ट्रीज ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, ठीक है। वुड, वी यूज वुड फ्रॉम ट्रीज टू मेक अवर हाउसेज, फर्नीचर्स एंड फॉर फ्यूल, ठीक है ना। reducing pollution, trees are helpful in reducing pollution, support ecosystem because whole ecosystem based on trees, ठीक है। rainfall, it attract rainfall, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये बनाना है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना, नहीं तो इसके और में आपको मिलेगी एक स्टोरी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है टू फ्रेंड एंड अ बियर, ठीक है ना, ये वाली स्टोरी है। यहाँ पे आपको टाइटल लिखना सबसे पहले इस स्टोरी का, टू फ्रेंड एंड अ बियर, फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको स्टोरी करनी है और लास्ट में आपको यहाँ मोरल लिखना है, ठीक है ना, मोरल। तो जो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज है वो आपको इस चैनल पे बता दी जाएगी, उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके शानदार ग्रेडिंग होगी, शानदार ग्रेड मिलेंगे आपको, मार्क्स इनसे बाहर क्वेश्चन जाने वाले हैं नहीं। बाकी सारे सब्जेक्ट है उनके मॉडल पेपर, ओरिजिनल मॉडल पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।